नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र बैरवा। आप देख रहे हैं एमकेबी ऑनलाइन गुरुकुल। आरआरबी एनटीपीसी 2026 मैथ्स में हम लोग करने वाले परसेंटेज और परसेंटेज के हम लोग करने वाले टाइप वाइज, जिनमें हम करने वाले हैं चुनाव से संबंधित क्वेश्चंस। इसमें 2026 में एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में सारे के सारे इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेंगे। अगला जो टाइप होगा उसमें अपन करने वाले हैं एग्जाम वाले क्वेश्चंस। उसके आगे वाले में करने वाले हैं हम इलेक्शन वाले तो हैं ये, इसमें आगे कर लें पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक सीरीज हमारी इस तरीके से चल रही है और इसमें इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है, और हाइप आपको ज़रूर करना है वीडियो को। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। दो उम्मीदवारोों के बीच एक चुनाव हुआ, उसमें 84% पंजीकृत मतदाताओं ने क्या लिया, भाग लिया है। ठीक है, और डाले गए मतों का 20% क्या हो गए, अमान्य हो गए, यानी इनवैलिड हो गए। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 58% प्राप्त हुआ है और उसने 336 मतों के अंतर से वो चुनाव जीत लिया है। तो मतदाता कितने थे, टोटल मतदाता अपने को निकालना है। अब इसमें देखो, क्या देखोगे आप लोग कि ये देखो, ये कौन है, विनर मतदाता है। कौन है ये, विनर है। और विनर पे कितना मिल रहा है, उसको 58% मिल रहा है। ठीक है, लूजर को कितना मिलेगा, 42% मिलेगा, है ना। कितना मिलेगा, 42% मिलेगा। ये मिलने वाला है 42%, है ना। डिफरेंस कितना है, अब आप डिफरेंस की बात करो तो डिफरेंस होएगा इसका 16%। ठीक है, डिफरेंस होने वाला 16%। ये पंजीकृत मतदाता है, ये इनवैलिड वोट्स हैं, तो वैलिड कितने होंगे, ओनली 80%। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 80%। अब आपको देखना क्या है, अब इसमें देखना क्या है, देखने की वाली बात यह है कि विनिंग मार्जिन कितना है। विनिंग मार्जिन कितना है अपने पास, यह है 336। 336 क्या है, विनिंग मार्जिन है। क्या करोगे, 3 बार 100 से गुणा, दूसरी बार, और फिर आप करोगे तीसरी बार। ठीक है, वोटिंग कितनी हुई है, वोटिंग हुई है 84%। कितने हैं, 80% वैलिड है और डिफरेंस कितने का, 16% का है। ठीक है, अब आप इसमें क्या देखोगे कि इसमें जीरो से तो जीरो कैंसिल होने वाली है। जीरो से क्या, ये जीरो कैंसिल हो जाएगी। 8 4 बार ये गया और 2 बार 42 बार जाएगा, और 42 से ये कितनी बार चला जाएगा, 2 बार। अब इसमें आप लोग क्या देखोगे, 2 से ये कितनी बार गया, 5 बार। 4 के पाड़े से ये 25 बार जाएगा, और ये भी कितनी बार जाएगा, 25 बार दूसरे 4 से। तो ये हो जाएगा 625 गुणा 5। 625 गुणा 5, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 5 2 12 और ये 31, यानी 31 25 रहने वाला है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है उस हिसाब से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। दो उम्मीदवार थे, उनके बीच में क्या हुआ, एक चुनाव हुआ और उसमें 80% मतदाताओं ने क्या किया, मतदान किया है। ठीक है, डाले गए मतों का 3% मत अमान्य यानी इनवैलिड है। तो विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 52% प्राप्त हुआ है। ठीक है, और क्या हुआ कि 291 मतों के अंतर से वो चुनाव जीत गया। तो कुल पंजीकृत मतदाता थे कितने, ये बताना है अपने को। ये बताओ विनर को कितना मिला, विनर को कितना मिला, तो विनर को मिला है अपना 52%, है ना। और लूजर को कितना मिला है, तो लूजर को मिला है कितना, 48%। कितने का डिफरेंस है, ये डिफरेंस है 4% का। ठीक है, 4% का क्या है, ये डिफरेंस है। दे दो वैल्यू कितने की है, 291 टोटल थी। 3 बार 100 से मल्टीप्लाई करना है ना, 2 और फिर 3। वैलिड वोट कितने थे, टोटल वोटिंग कितने की हुई है, तो 80% की हुई है टोटल वोटिंग, और 3% इनवैलिड है, तो 97% क्या हो जाएंगे, वैलिड हो जाएंगे। ठीक है, तो वोटिंग कितनी हो जाएगी, 80% की वोटिंग है। 97% का क्या है, वो वैलिड है, और 4% का क्या डिफरेंस है 4% का। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, जीरो से क्या हो जाएगा, ये जीरो कट गई। अब ये जाएगा कितनी बार, ये इससे चला जाएगा 3 बार। ठीक है, इससे ये कितनी बार जाएगा, 25 बार,
और ये चला जाएगा 25 बार, और जो 2 बचेगा उससे ये चला जाएगा 5 बार। यानी आपको करना है 625 गुणा 15 करना है, 625 गुणा 15 करना है। ठीक है, अब क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो जाएगा 75, 30 37, 3 90 और 3 कितने हो जाएंगे 93। तो कितना हो जाएगा 9375। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 9375। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। ठीक है, देखो 2 उम्मीदवार है, उनके बीच क्या हुआ, एक इलेक्शन हुआ, उसमें 90% पंजीकृत मतदाताओं ने क्या किया, मतदान किया है, और डाले गए मतों में से 20% मत तो क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। और क्या हुआ, जो विजेता उम्मीदवार था ना, उसको वैध मतों का कितना 51% प्राप्त हुआ, यानी वैलिड मतों का 51% उसको मिला है। वह 3870 मतों के अंतर से वो क्या गया, चुनाव जीत गया। तो कुल मत पंजीकृत मतदाता के कितने थे, 100% थे, तो उनकी वैल्यू अपने को निकालनी है। ठीक है, देखो विनर को क्या मिलेगा, विनर को मिलेगा 51% का वोट, और लूजर को कितना मिलेगा 49% का। डिफरेंस कितने का है दोनों के बीच में, तो डिफरेंस है इनका बीच में 2% का। ठीक है, यहाँ पे देखना 20% वैलिड वोट है, तो वैलिड वोट कितने हो जाएंगे, वैलिड वोट हो जाएंगे आपके 80%। ठीक है, कितने हो जाएंगे 80% वैलिड वोट हो जाएंगे। अब क्या करना है, देखो विनिंग मार्जिन कितना है इसका, विनिंग मार्जिन है आपका 3870। विनिंग मार्जिन क्या है 3870। ठीक है, 3870 क्या है, विनिंग मार्जिन है। 2 बार क्या हो जाएगा 100 गुणा 100। ठीक है, अब वैलिड वोट कितने हैं, वैलिड वोट है आपके पास 90%, नहीं टोटल वोटिंग कितने की है 90% ने। ठीक है, वैलिड कितने हैं, वैलिड है आपके कितने, यह 80% वैलिड है। ठीक है, तो 80% क्या है वैलिड है, और डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस आपके पास कितने का, कितने का डिफरेंस, डिफरेंस आपके पास 2% का। ठीक है, यहाँ पर 3 बार 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको देखो, 2 जीरो से कितनी कटने वाली है, 2 जीरो ही कटने वाली है, और यहाँ पे चला जाएगा 8 से जाएगा ये, 38 36 है ना, तो इसको ये 9 के पाड़े से जाएगा ना 18, हाँ 9 9 चौक 36 और 9 तिया 27। ठीक है, 93 है, मैं उल्टा कर रहा हूँ क्या इसको, वैल्यू को 38 70 ही था, है ना, 9 फिर वो 7। ठीक है, 8 के पाड़े से कितनी बार जाएगा, 8 के पाड़े से जाएगा क्या, 8 के पाड़े से नहीं जाने वाला, 8 ये 16 हो जाएंगे, तो ये जाएगा 25 बार और ये 25 बार, तो क्या हो जाएगा 625 गुणा कितने हो जाएंगे 43 हो जाएंगे। 43 होंगे तो कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट 5 आएगा। 5 यूनिट डिजिट कौन से में है, 5 यूनिट डिजिट कौन से में है। ठीक, तो कितना होने वाला है, ये होने वाला है, देखो ये था अपना 625 और गुणा 43। ठीक है, तो ये होने वाला है मेरे पास 26,875। देखो यहाँ पे जो जीरो लगने वाली है ना, ये जीरो क्या है, ये इनकरेक्ट है, ये जीरो नहीं होगी यहाँ पे ऑप्शंस में। ठीक है, सारे के सारे क्या नहीं होंगे, जीरो नहीं होंगे, ये एरर है थोड़ा सा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। ठीक है, देखो 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ, उसमें 80% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया। ठीक है, और डाले गए मतों का 20% क्या हो गए, इनवैलिड हो गए 20%। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का कितना 55% प्राप्त हुआ है, और वह 668 मतों के अंतर से क्या चुनाव जीत गया, और कुल पंजीकृत मतदाता वहाँ पे थे कितने। ठीक है, ये निकालना है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा विनर और लूजर का बीच का डिफरेंस निकालूंगा पहले। विनर को कितना मिल रहा है, विनर को मिल रहा है 52%, लूजर को मिल रहा है कितना, ये हो जाए
विनर को मिल रहा है 55% और लूजर को मिल रहा है 45%। डिफरेंस रहने वाला है दोनों के बीच का 10% का, है ना। 10% का डिफरेंस रहने वाला है। ये इनवैलिड वोट है 20%, तो वैलिड वोट कितने हो जाएंगे 80%। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू रखो जो कितनी हो जाएगी 668 गुणा कर लेंगे 100 से 3 बार, ठीक है। और डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये डिवाइड करूंगा तो 80 80 और फिर 10, ठीक है। 80 80 और फिर कितना हो जाएगा 10, है ना। ये सारी चीज़ों की वैल्यू रखनी है अपने को। और ये क्या हो जाएगा 0 0 और फिर ये 0, तो 3 0 इसमें कैंसिल होने वाली है। 8 से ये कितनी बार जाएगा 4 बार और 6 46 बार, ठीक है। अब देखो इसमें जाएगा ये 8 से ये चला जाएगा आपका 25 बार और ये चला जाएगा कितने बार, ये हो जाएगा आपका 5, है ना। तो 125 गुणा आपको करना है 46, है ना। तो लास्ट में आ जाएगी आपके पास क्या 0 आएगी, लास्ट में 0 आएगी और वो एक ही ऑप्शन है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर करेक्ट है आपका 5750। जो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके अलावा यहाँ पे क्या है 8 है और यहाँ पे क्या है 12, 12 का मतलब 3 8 या 24, 24 का मतलब है 6 यूनिट, 6 डिजिटल सम होना चाहिए, है ना। तो ये कितना हो रहा है 10, और डिजिटल सम में कुछ दिक्कत है क्या, ये हो रहा है 10, यहाँ पे 6 है और ये हो रहा है 10, यानी एक तो 6 डिजिटल सम होएगा, 6 नहीं 8 होएगा डिजिटल सम, तो 8 डिजिटल सम इसी का है, ठीक है। देखो दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ जिसमें 80% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया और डाले गए मतों का कितना 15% हो जाएगा इनवैलिड। तो विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का कितना परसेंट प्राप्त हुआ है 75% प्राप्त हुआ है। और उसने क्या किया 200 निवासी मतों के अंतर से वो चुनाव को जीत गया। तो कुल पंजीकृत मतदाता इसमें कितने थे, ठीक है। अब क्या करोगे आप, विनर और लूजर के बीच का डिफरेंस निकालो। विनर कौन है इसका, ये है 75% का, विनर कौन है 75%, ठीक है। और लूजर कितना है, वो है 25%। डिफरेंस कितने का है दोनों के बीच में, तो डिफरेंस है इनके पास बीच में 50% का। यहाँ पे देखना 15% इनवैलिड वोट थे, तो वैलिड वोट कितने होंगे, वो होंगे 85%, है ना। 85% क्या हो जाएंगे, वैलिड वोट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखना कितने वोट है, 289 है विनिंग मार्जिन। 3 बार अपन क्या करेंगे 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 फिर 100, ठीक है। अब देखो वोटिंग कितनी हुई है, वोटिंग हुई है 80 की, 85 की, वोटिंग तो 80 की हुई है, वैलिड 85 है, और 50% का क्या है विनिंग मार्जिन है अपने पास। तो कितना हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा 2 बार और ये चला जाएगा कितनी बार, यहाँ पे 20 और यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 17। इससे ये कितनी बार जाएगा 4 बार, और 4 से ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 25 बार, और ये चला जाएगा कितनी बार 17 बार। 17 गुणा 50 करना, आपको क्या करना है 17 गुणा 50 करना है। तो इसमें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो कितना हो जाएगा 850, सीधा सीधा ही हो रहा है बिना किसी और झंझट के, ठीक है। कितना हो रहा है 850 हो रहा है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका, ठीक है। या डिजिटल सम तो क्या ही लगाओगे, अब बाकी लास्ट में 5 भी आप देख सकते हो कि ये कितना हो रहा है 5 हो रहा है, तो यहाँ पे 5 आएगा। वो ऑप्शन भी कौन सा है, ये है, ठीक है। इसके अलावा ये तो नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। देखो दो उम्मीदवारों के बीच क्या हुआ, एक चुनाव हुआ और उसमें एक उम्मीदवार को कुल मतों का 38% प्राप्त हुआ है और वो 28,800 के मतों से चुनाव हार गया। और कुल मतदाताओं की संख्या आपको निकालनी है। पहले ये बताओ कि टोटल वोटिंग कितनी हुई है 100%, 38% उसको प्राप्त हुए, तो विनर को कितने प्राप्त हुएंगे 62, है ना। तो डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास, तो डिफरेंस मेरे पास आ रहा है, ये आ रहा है आपका 24% का, ठीक है।
तो ये जो वैल्यू है आपकी 28,800, ये वैल्यू है कितने की, 24 की। कितने की है, 24 की है वैल्यू। कितने की है, 24 की है। और कितना के लेनी है आपको वैल्यू, 100% की लेनी है। देखो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, ये एक बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, तो 1200। 1200 गुणा 2 तो 1,20,000 हो जाएंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1,20,000 होने वाले हैं। देखो, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ, उसमें 86% मतदाताओं ने क्या किया, मतदान किया है। ठीक है, और उसके बाद में क्या हुआ, डाले गए मतों का कुल 20% वोट क्या हो जाएंगे, अमान्य हो जाएंगे। तो विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का कितना, 55% प्राप्त हुआ है। तो 31,310 के अंतर से वो चुनाव जीता। तो कुल पंजीकृत मतदाता उसमें कितने थे, ये अपने को पता करना है। देखो क्या था अपने पास था टोटल वोट कितने पड़े अपने पास, 86%। तो वोटिंग हुई है अपने पास 86% की। ठीक है, और वैलिड कितने थे, 80% वोट वैलिड थे। ठीक है, तो टोटल वैलिड कितने थे, 100% में से टोटल वैलिड कितने थे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वैलिड जो आएगा अपने पास वो आएगा 86% मल्टीप्लाई 80%। दोनों परसेंट में दोनों को गुणा करके 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 68.8%। अब विनर और लूजर के बीच का डिफरेंस कितना है अपने पास, विनर को मिला है 55%, है ना। विनर को मिला है 55% और लूजर को मिला है 45%। और डिफरेंस कितना है, 10% का। यदि आपको शॉर्ट में ट्रिक वाला देखना है तो आप दूसरा क्वेश्चन देख सकते हो इस वीडियो को थोड़ा सा आगे करके ना। ठीक है, दूसरा शॉर्ट वाला तरीका मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। तो अपने पास डिफरेंस कितना है, 10%। तो इसका आप 10% निकालो, 1/10, तो ये कितना हो जाएगा, 6.88%। ठीक है, ये होने वाला है। अब क्या दे रखा है अपने को, 6.88% की वैल्यू दे रखी है आपको, जो कितनी है, वो है 3,010। कितनी है, 3,010 है आपके पास वो। ठीक है, तो कितने की वैल्यू निकालनी है, 100% की निकालनी है। और कैसे निकालोगे, 3,010 को आप डिवाइड कर दोगे कितने से, 688 से, और इसकी 2 संख्या छोड़ के जो पॉइंट लगने वाला है वो मैं ऊपर लगा देता हूँ इस साइड। ठीक है, और इसका अब देखो क्या करूँगा मैं, यूनिट डिजिट से इसको सोल्व कर लो। कितना हो रहा है, 8, 16, और ये हो रहा है 22। 22 का मतलब यूनिट डिजिट 4 है, तो ऊपर नीचे 7 से गुणा कर दो, तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे इसकी यूनिट डिजिट 1 हो जाएगी। ठीक है, अब ऊपर कितना हो रहा है, यहाँ पे 4 हो रहा है और यहाँ पे 7 हो रहा है। 7 चौक कितने होते हैं, 28। मतलब यूनिट डिजिट कितनी, डिजिटल सम कितना आ रहा है इसका, 1 आ रहा है। डिजिटल सम 1 कौन से मारा है, ये अपने को पता करना है बस। देखो 11 और ये कितना हो जाएगा, 19। 19 का मतलब 1 यूनिट डिजिट। इसमें देखो 7 और ये 14, 18, ये तो 9 बन रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 10 और 10 20, तो 2। ठीक है, अब यूनिट डिजिट जोड़ लो, इनका योग 3 हो जाएगा, जो 21 होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। ठीक है, कितना हो जाएगा, 37, 43, 750। ठीक है, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 80% मतदाता, पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया और डाले गए मतों में से 10% मत अमान्य पाए गए। इसके अलावा क्या हुआ, विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 79% प्राप्त हुआ, यानी 89% प्राप्त हुआ, और वो 351 मतों के अंतर से उस चुनाव को जीत गया। तो पंजीकृत मतदाता कितने थे, ये अपन को पता लगाना है। ठीक है, और इसके ना 2-3 तरीके हैं। तो दूसरा तरीका मैंने दूसरे वीडियो में बता रखा है, जो इसी वीडियो में बता रखा है, जो आगे आप करोगे क्लिक तो आ जाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे। अब आपको करना क्या है, इस वाले क्वेश्चन का ये सेकंड तरीका है, ये आपको थोड़ा सा बड़ा लग सकता है, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो सकती है इसमें, पर ये बेसिक तरीका है। ठीक है, आप एडवांस तरीका देखने जाओ तो आगे वाले क्वेश्चन में देख सकते हो। ठीक है, वीडियो को लाइक करना है, और आप हाइप कर सकते हो तो हाइप करना तो बिल्कुल नहीं भूल। ठीक है, अब देखो इसमें कितना है, 89% विनर को मिल रहा है। ठीक है, तो लूजर को कितना मिलेगा, 11%। डिफरेंस कितने का है, 78% का डिफरेंस है। ठीक है, 78% का डिफरेंस है।
इसमें देखो अमान्यवत कितने हैं 10%, तो मान्य कितने हो जाएंगे 90%। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे आप, इसमें करने वाले हो आप क्या, इसमें करने वाले हो टोटल वैलिड वोट कितने होंगे। तो वोट कितने लोगों ने दिया 80% ने। ठीक है, उनमें से वैलिड कितने थे, वैलिड थे कितने 90%। टोटल वैलिड कितने हो जाएंगे, टोटल वैलिड हो जाएंगे दोनों का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 72%। ठीक है, 72% लूजर को मिले हैं। अब देखो डिफरेंस कितना था, डिफरेंस था अपने पास 78%। तो 78 का कितना मिलेगा, हमने वो 72% निकालना है। 72% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 54%। ठीक है, बाद वाली वैल्यू को आप लोग इग्नोर कर सकते हो। अब क्या हो जाएगा, जो मार्जिन होगा वो इस 54% की वैल्यू होगी, यानी 351 की, इसकी 54% की। 54% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 351। ठीक है, अब कितने के पहाड़े से जाएगा, ये 9 के पहाड़े से जा रहा है दोनों वैसे तो 100% की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो निकालने को कैसे, 351 को डिवाइड कर दो 54 से, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ठीक है, ठीक है, अब क्या करोगे, देखो ये 9 के पहाड़े से कितने बार जा रहा है 6 बार, 9 के पहाड़े से कितनी बार जा रहा है 3 बार, और फिर 9 बार 39 बार। यहाँ पे 50 चला जाएगा, 3 यहाँ पे बचेगा, 3 से कितनी बार जाएगा 13 बार। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 650 आपका, और 650 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, नमस्कार साथियों, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो फ्री मटेरियल है एसएससी एग्जाम्स की बुक्स की पीडीएफ, एसएससी रेलवे एग्जाम की बुक्स की पीडीएफ। ये टेलीग्राम का नाम है अपना एसएससी नोट्स, ये इसका लिंक है और ये क्यूआर कोड है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, क्यूआर कोड के ऊपर से मैं हटा देता हूँ। ये क्विज और टेस्ट के लिए है, जो आप सेक्शनल एसएससी सेक्शनल मॉक के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसमें हम रोज क्विज डालते हैं, हर सब्जेक्ट की क्विज है। क्यूआर कोड आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ये है बीएड लेसन प्लान्स के लिए, बीएड लेसन प्लान ये हमारा टेलीग्राम का नाम है, और ये इस टेलीग्राम का क्यूआर कोड है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, एमकेबी ऑनलाइन गुरुकुल की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। जो भी एसएससी रेलवे का एग्जाम, एसएससी एक्सपेरिमेंट है, और आप अपने सपनों को अचीव कीजिए। थैंक यू सो मच। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।